आप आज के बीच में हम कुछ बात करेंगे। वैसे तो रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इसी शायरी के बीच में आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं बेसिक बेसिक जान लेते हैं। तो ये महाद्वीप बात की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आप इसको देख रहे हैं, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखते हैं इधर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, यहां से इतना जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से इतना जो हिस्सा है आपको देख रहे हैं, जो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां से देखो आप देख रहे हो अफ्रीका महाद्वीप है। और ये वाला जो आप देख रहे हो यूरोप महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को इसमें क्या है, मेलानेशिया है, मैक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन मिला के कहा जाता है एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो अब महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। तो सबसे बड़ा एशिया, अब देखते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं एशिया महाद्वीप। इधर देखते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप है। पहले आपने पढ़ लिया एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। फिर एशिया महाद्वीप की बात क्या है, अगर हम क्रम से भी लगा दें, कौन बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया के बाद एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर 4th नंबर कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। फिर 5 नंबर कौन सा, अंटार्कटिका, आप ये वाला देख रहे हैं अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका। और 6ठे नंबर पे है यूरोप, यूरोप। और 7 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितने महाद्वीप हैं। तो हमने देखा महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। एक महाद्वीप था जीलैंडिया था, वो डूब गया। जब जो डूब गया तो उसे याद क्या करें, 8वें महाद्वीप के रूप में जीलैंडिया था, लेकिन वो डूब गया। तो जो डूब गया उसे याद करने की जरूरत नहीं है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और 5वें नंबर जो अंटार्कटिका है, यहाँ पे अंटार्कटिका है। ये वाला देख रहे एरिया आप देख रहे हो कि अंटार्कटिका है, ठीक है। और ये कैसा है, यूरोप है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे नंबर लास्ट में आता ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम देखते हैं कि इस महाद्वीपों में और महासागरों की बात की जाती है कि महासागर कितने हैं। महासागर की बात की जाती है तो प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। आप जो देख रहे हो प्रशांत महासागर इधर भी है, इधर से भी। जब आप मैप को फोल्ड करोगे, जैसे कोई भी चीज है आप जब फोल्ड करोगे, अगर इनको दोनों को फोल्ड करेंगे तो एक हो जाएंगे ना, एक किनारे में ले आएंगे। तो ठीक है, तो प्रशांत महासागर है नंबर 1, क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है, ठीक है। दूसरे नंबर क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है। तीसरे नंबर क्या, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। फिर आर्टिक महासागर है, ऊपर लिखा है आर्टिक महासागर है, आर्टिक महासागर है, आर्टिक महासागर है। और 5वें नंबर पे अंटार्कटिका महासागर है। ये बात आपके समझ में आ रही है भाइयों, अंटार्कटिका महासागर है। तो हमने इन चीजों को दे लिया कि सी एरिया कितनी है, और 5 सी एरिया है, और लैंड एरिया जो है 7 है, ठीक है। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है।
अब सी एरिया हमने देख ली, अब हमें क्या पढ़ना है, एशिया महाद्वीप, क्योंकि हम अगर लंबी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में देखते हैं तो एशिया महाद्वीप में है, अगर मानव की बात की जाती है, कि एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप जो है उसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि मानव का विकास अगर हुआ सबसे पहले तो मानव की उत्पत्ति तो अफ्रीका महाद्वीप में कहा हुई, लेकिन मानव जो विकसित होके आए, विकास हुआ एशिया महाद्वीप में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे बड़ी बात की जाती है एशिया के उत्तर में कौन सा है, अगर हम एक लाइन बनाते हैं नॉर्थ जे साउथ, तो जे नॉर्थ वाला एरिया हो गया, जे साउथ एरिया हो गया, जे ईस्ट एरिया हो गया और जे वेस्ट एरिया हो गया। ठीक है, अब साउथ की बात की जाती है कि एशिया के उत्तर में एशिया महाद्वीप में एशिया के सबसे उत्तर में कौन सा देश है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा रूस है। ठीक है, और दक्षिण में कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, एक देश ही तो है ऑस्ट्रेलिया है दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन, ऑस्ट्रेलिया है। अब पूर्व में पश्चिम में क्या है, तुर्की है। ठीक है, अब पूर्व पश्चिम में तुर्की है। ठीक है, अब पश्चिम में क्या है, मतलब जापान है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एशिया महाद्वीप में पूछते हैं कौन सा देश पूर्व में है, पश्चिम में है, ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश है। ये देश है भारत, ये अपना देश है भारत, यहाँ जो देश है जो भारत है, यहाँ जो भारत है, भारत एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो है, इसमें सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हम देशों को याद करना चाहेंगे, एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, इसके लिए याद करने के लिए हम सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप में हम एक संगठन याद करते हैं, उससे क्या होगा, देश भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, देश याद करते हो, जैसे इसमें अगर हम बात करें सार्क, जो सार्क एक संगठन है। सार्क क्या है, एक संगठन है। सार्क संगठन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये संगठन है, इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में सार्क संगठन की स्थापना होती है। ठीक है, सार्क देशों की बात किया, सार्क देशों में कितने देश हैं, इसमें सार्क देशों की संख्या की बात की जाती है, सार्क में 8 देश हैं। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन क्योंकि दक्षिण में है तो इसका सार्क संगठन था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में होती है सार्क देशों की। ठीक है, अब देखते हैं सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं, इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। सार्क की बात की जाती है, सार्क इस समय जो संगठन जितने हैं G20 हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, 7 इसलिए हो गया, G8 था उसमें जो रूस था निकल गया, तो ठीक है, तो G7 हो गया, और ठीक है, और जो संगठन है सार्क हो गया, एशियन हो गए। तो सबसे बुरा इस समय संगठन है कौन सा, सार्क है, क्यों एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव होकर काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान को मतलब नहीं इकोनॉमी कितनी बढ़े या घटे, कोई मतलब नहीं उसे, पाकिस्तान को भी। और अफगानिस्तान में आप देख ही रहे हो तालिबान है। ठीक है, उन्हें जीडीपी से कोई मतलब नहीं, जीडीपी अब क्या होती है, ठीक है, आर्थिक मुद्दे क्या होते हैं, ठीक है, निवेश क्या होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं, सब लड़ने से मतलब है। ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में क्या है, पठारी क्षेत्र है, तो वहां पे खाए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उसका इतिहास ही रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। बात की जाती है सार्क, अब सार्क संगठन है तो सार्क में कौन कौन से देश हैं, तो सार्क में सबसे पहले देखते हैं, एक देश है मालदीव, एक देश है मालदीव। मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी माले है। मालदीव के बाद देखते हैं श्रीलंका, ये भी देश ऐसे ही है, इसे भी मालदीव को मतलब नहीं है, अपने टूरिस्ट एरिया को बढ़ावा दे रहा है और कोई इकोनॉमी से मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी बात की श्रीलंका, जो छोटा देश है श्रीलंका, इसकी भी इकोनॉमी भी काफी इस क्रिटिकल एरिया में, क्रिटिकल में आ गई, श्रीलंका है, इसकी राजधानी कोलंबो है। इसके बाद मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, अब भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया।
ठीक है, और बांग्लादेश हो गया। तो इतने देश क्या है इसमें सार्क देशों में शामिल है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है तो इन लोगों को हम देख ली जान ली कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने देखा बताया हमें कि इसमें क्या कौन कौन से देश हैं सार्क में। तो सबसे पहले आपने कहा मालदीव है, मालदीव है, मालदीव है, मालदीव है, मालदीव हो गया, मालदीव इधर लिख दे रहे हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, मालदीव है, मालदीव है। उसके बाद क्या है, मालदीव के बाद क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका है, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका के बाद क्या होगा, भारत हो गया। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि स्केच है ना। श्रीलंका भारत हो गया। भारत के बाद क्या, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद आते हैं, अफगानिस्तान के बाद आते हैं नेपाल, आते हैं नेपाल, नेपाल, नेपाल के बाद आते हैं भूटान, और भूटान के बाद क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देशों का समूह है सार्क। ठीक है, तो 8 देश जो हैं सार्क में शामिल हैं, और 8 देशों में सिर्फ एक जो अगर बात की जाती तो बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत दो देश ऐसे हैं जो मतलब अच्छे हैं। बांग्लादेश की पाकिस्तान से भी अच्छी स्थिति है, अफगानिस्तान से भी अच्छी इकोनॉमी है उसकी, और लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आएगी सार्क में कितने देशों में। अब आप याद कैसे रखेंगे कि ये चीजें, मालदीव नंबर 1, मालदीव, सार्क में 8 देश हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप उल्टे बोल सकते नहीं बोल पाए, ठीक है, उल्टे बोलना चाहो उल्टे बोल सकते हो। इसमें क्या है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, माली। ठीक है, ये 8 देशों का समूह है। साथ साथ में आपको राजधानियां भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर की, ये कोई भी एग्जाम देंगे तो 1 नंबर की क्या होती है, आपसे कभी कभी राजधानियां पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कौन से, तो सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में होती है, और सार्क का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो काठमांडू है जो नेपाल की राजधानी में है। ठीक है, तो सार्क संगठन से हमने पूरा बता दिया। अहम बात